दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई पैसे कमाने का तरीका भी बताओ। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसमें हम आपको सिर्फ वही तरीके बताएंगे जिससे आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं और जिसको आप एक सीरियस जॉब या बिजनेस की तरह ले सकते हैं। बट अगर आप सीरियसली पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्किल्स भी सीखने होंगे जिन्हें आप एक हफ्ते से लेकर एक महीने के अंदर घर बैठे सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो ऑप्शन है वो है कंटेंट राइटिंग, यानी टॉपिक्स पर रिसर्च करके लिखना। अगर आप यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि डेली कोई ना कोई यूट्यूबर कंटेंट राइटर को हायर करने के लिए पोस्ट कर रहा है। आप यूट्यूबर को एक इंडिविजुअल की तरह जानते हैं लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होती है। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आजकल सिर्फ एक चैनल नहीं है बल्कि पूरी कंपनी होते हैं। लेकिन सिर्फ यूट्यूब ही ऐसी जगह नहीं है जहां कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अलावा ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन बिजनेसेस को कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। और इसमें आप अपने स्किल्स एंड टाइम के बेसिस पर मिनिमम 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना तक अर्न कर सकते हैं। और अभी इंडिया की जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, जिसमें कंटेंट राइटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप एक महीने के अंदर एक वेल पेड ऑनलाइन जॉब ले सकते हैं। इवन अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो पढ़ाई के साथ साथ भी आप ये जॉब कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल होती है। तो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टॉक मार्केट का नहीं, कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो, इसके लिए आपको कुछ यूनिक टॉपिक्स डिसाइड करने होंगे जिन पर आप कंटेंट लिखेंगे। आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंटेंट लिख सकते हैं। अब कंटेंट लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि ऑनलाइन किसी और का कंटेंट उठाकर कॉपी ना करें, क्योंकि जिसको भी आप अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे वो आपको हायर करने से पहले पता लगा ही लेगा कि वो आपने लिखा है या फिर कहीं से कॉपी किया है। तो इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारे लोग आपको ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे। दूसरा, जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो एटलीस्ट 4000 वर्ड्स का लिखें, जिसमें कम से कम 10 सोर्सेज का यूज करें। मतलब 10 से ज्यादा जगह से कंटेंट उठाएं और वो सोर्सेज अपने कंटेंट में मेंशन भी करें। थर्ड, जो कंटेंट आपने लिखा है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो उसको पढ़ते वक्त ऐसा लगे कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, प्लस उसमें कुछ ऐसी बातें भी हों जिसको पढ़कर पता चले कि आपने उसको लिखने में कितनी मेहनत की है। अब जब आपका कंटेंट रेडी हो जाता है तब आप खुद को लिंक्डइन में एज अ कंटेंट राइटर शो करें। प्लस जहां भी यूट्यूब में आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको बहुत इजीली कंटेंट राइटर की जॉब मिल जाएगी। सेकंड है ग्राफिक डिजाइनर। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा और ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में आपको काफी मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन आप कैनवा का यूज करके कुछ दिन में ही अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप कैनवा ऐप के साथ कर सकते हैं। अगर आप कैनवा का यूज करके डिजाइन्स बनाते हैं तो आपको ठीक ठाक जॉब मिल सकती है, या फिर आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं जिससे आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं फिर तो जॉब की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब से लेकर न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और हर कंपनी जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनके आप मिनिमम 15 से 20,000 मंथली कमा सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो गूगल जैसी कंपनीज में ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी 4 से 5 लाख रुपए महीना भी होती है। थर्ड है वीडियो एडिटर। आज के टाइम में ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको पर्सनली तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है और इसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज इंडिया में अराउंड 60,000 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके पास 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये नंबर डेली बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कोई यूट्यूब चैनल पॉपुलर होने लगता है तो सबसे पहली जरूरत जो उसको पड़ती है वो होती है वीडियो एडिटर्स की। कुछ चैनल्स के पास एक वीडियो एडिटर से काम चल जाता है, तो कुछ ऐसे चैनल्स भी होते हैं जिनके पास 10 से भी ज्यादा वीडियो एडिटर्स होते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे कंटेंट यूट्यूब में एक्सप्लोड करते जा रहा है वैसे ही अच्छे वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। नई जनरेशन अब टीवी की जगह यूट्यूब पे ही अपनी टाइम बिता रही है, इसलिए यूट्यूब का कंटेंट यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रो होने वाला है और इसलिए ये स्किल ऑलवेज डिमांड में रहेगा। वीडियो एडिटिंग के लिए आप एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे जेन्युइन और फ्री कंटेंट हैं जिससे आप इस स्किल में मास्टर हो सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल की एडिटिंग भी सीख जाते हैं तब भी आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग करने लग जाते हैं तो इससे आपको बहुत इजीली वीडियो एडिटर की जॉब मिल जाएगी, जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर लेंगे और इससे आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, फोर्थ स्किल जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर
अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली वर्डप्रेस के थ्रू बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं और इंटरनेट पे मौजूद 80% से ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर ही बनी है। तो इसको आप YouTube में बहुत इजीली सीख सकते हैं और इसको सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा। इवन मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, लेकिन फिर भी मुझे वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट बनानी आती है। और अगर आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो फ्रीलांसर की तरह काम करके आप पर वेबसाइट 5000 से 6000 ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप महीने के हजारों डॉलर भी अर्न कर सकते हैं। बस जरूरत है स्टार्ट करने की और कोशिश करने की। अब दोस्तों 5th तरीका जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, इसका नाम मैं आपको जैसे ही बताऊंगा आप वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन स्किप मत करना। तो ये है ऐप डेवलपमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या मजाक कर दी मैंने, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट सीखना कोई मजाक का काम थोड़ी है। तो ये बात सही है कि ऐप डेवलपमेंट कोई इजी काम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं तो थंकेबल और कॉड्यूलर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप बिना कोडिंग के भी ऐप बना सकते हैं और उसमें एड्स लगाकर अर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाइंट्स के लिए भी ऐप बना सकते हैं। इवन मैंने 2018 में जो अपना फर्स्ट ऐप बनवाया था वो भी मैंने थंकेबल से ही बनवाया था। वो ऐप फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा हूं। जो लोग जानते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप बिना कोडिंग के भी बेसिक ऐप डेवलप करके अर्न कर सकते हैं और इससे भी आप ठीक ठाक अर्न कर लेंगे। अब दोस्तों 6th तरीका है सबटाइटल राइटिंग। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिसमें सबटाइटल भी आते होंगे। अभी हमारी वीडियोस में तो सबटाइटल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमारा भी प्लान है वीडियो में सबटाइटल्स ऐड करने का। तो अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं, स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, तो आप सबटाइटल राइटिंग की जॉब भी कर सकते हैं। यूट्यूबर्स सबटाइटल राइटिंग के लिए भी हायर करते हैं, तो आप चाहें तो अपने फेवरेट यूट्यूबर को सबटाइटल के लिए भी मेल कर सकते हैं। अब दोस्तों 7th तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा। तो आप जानते होंगे कि कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए रेफर एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को वो ऐप रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं वो 2-4 हजार रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा हूं। एफिलिएट मार्केटिंग को भी आप सीरियस बिजनेस की तरह ले सकते हैं और इससे भी आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस फील्ड में भी काफी काम किया है। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने के लिए आपको करना यह होगा कि सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको आप रेफर करके 2-4 हजार रुपए कमा सकते हैं। इवन एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसे ऐप्स में भी रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो उनमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हैं। तो जब आप इनसे 2-4 हजार रुपए कमा लेते हैं तो उस पैसे का यूज करके आपको एड्स रन करने हैं। जैसे अगर आप Amazon की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको उसके कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसके एड्स FB एंड YouTube में रन करने हैं। अब जितने ज्यादा आप एड्स रन करेंगे, जो पैसा आपने कमाया है वो आप एड्स रन करने में इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपकी सेल होगी, जिससे आपको एक कमीशन मिलेगा और इससे आप प्रॉफिट का अर्न कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पास भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब मैंने ऐसे बहुत सारे तरीके से पैसे अर्न करके इन्वेस्टमेंट करी थी। वैसे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन या अपस्टॉक्स पे अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन दोनों ही एप्स में रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी आता है, जहां पर आप पर रेफर पर 500 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। तो आप इनिशियल अर्निंग वहां से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसके बाद आता है वीडियो कंटेंट क्रिएशन, यानी YouTube, Facebook और Instagram के अलावा जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप वीडियोस अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। हम भी जो ये वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं ये भी वीडियो कंटेंट क्रिएशन में ही आता है। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर अर्निंग सोर्स है, लेकिन फिर भी हमने आपको इसको इतना लेट इसलिए बताया है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और आप 2-3 महीने में ही अर्न करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका तो है, लेकिन फिर भी इसमें आपको टाइम देना होगा और इसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहना होगा। अगर आप YouTube या किसी और प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर नीश पर ही काम करें। जैसे हमारा चैनल फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं। ऐसे ही आप किसी एक टॉपिक पर काम करें और अगर आप उस काम में फेमस होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। क्योंकि इनिशियली आप चाहें तो किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जब आप एक लॉन्ग टाइम तक किसी टॉपिक पर काम करेंगे तो आपको उसमें यूनिक कंटेंट लाना होगा और वो आप तभी ला पाएंगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं तो कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में बेस्ट अर्निंग सोर्स है। बस इसमें अर्निंग स्टार्ट होने में टाइम लगता है। दोस्तों नेक्स्ट है ऑनलाइन टीचिंग।
आज के टाइम पे ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बिजनेस बनते जा रहा है, जो कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं। YouTube में आजकल बहुत सारे टीचर फेमस भी हो गए हैं जो कि लाखों रुपए महीना अर्न कर रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप भी YouTube में ही टीचिंग करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो आप ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशंस भी दे सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन योगा क्लासेस लेते हैं और उससे वो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, तो आप भी ऐसे ही ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों 10th तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का, कोर्सेज सेल करना। इससे बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इवन मैं ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं जो लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक अर्न कर रहे हैं। बट कोर्सेज सेल करने के लिए आपको पहले तो कोई ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ेगा जो सेल करने लायक हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होगी। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम है उसको सेल करने की, क्योंकि आपसे कोर्स वही बाय करेगा जो आप पर ट्रस्ट करता हो, या फिर आप एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट करके कोर्सेज सेल कर सकते हैं। बट क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए कोर्सेज सेल करने के लिए आप यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो कोर्सेज सेल होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का। अब दोस्तों जो 11th तरीका है, ये पिछले कुछ सालों में जो ऑनलाइन बिजनेस है उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, वो है डिजिटल एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। आजकल कुछ ऐसी फर्म्स या इंडिविजुअल्स हैं जो कि अदर कंपनीज के लिए गूगल एड्स और अदर एड्स रन करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी ब्रांड की प्रमोशन टीम से कांटेक्ट करके उनसे डील कर सकते हैं और फिर किसी इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करके उससे प्रमोशन करवा सकते हैं, और इस बीच आप एक अच्छी कमीशन चार्ज कर सकते हैं जो कि हजारों से लेकर लाखों तक होती है। बहुत सारे यूट्यूबर आजकल इस बिजनेस को कर रहे हैं, बट इसके लिए आपके ब्रांड्स के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अब दोस्तों जो 12th और हमारी लिस्ट का लास्ट तरीका है वो है एसईओ। ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का, लेकिन इसके लिए आपको एसईओ को अच्छे से सीखना होगा, जिसमें टाइम लगता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें आपको वेबसाइट्स को गूगल और अदर सर्च इंजन्स में रैंक करवाना होता है। अगर आपको रैंक करवाना आ जाता है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट्स भी रैंक करवाकर लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, या फिर क्लाइंट्स की वेबसाइट को रैंक करवाकर भी उनसे बहुत हाई अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। और अगर आप अर्न करना स्टार्ट कर दें तो मैं आपको लाइफ की बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि चाहे आप जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसे इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको और पैसा कमा कर देगा। अगर आप 4000 रुपए महीना भी इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।